अब तो कौन रूस है, अब भी रूस है गया। ये ताली बजा करके सम्मान करेंगे जो हमारे बीच में ये लो माता दीन जी, नेता माता दीन जी पणिया, जो इस समय इस कलयुग को भगाने के लिए माता दीन जी प्रधान संकल्प ले रखा है कि मेरे इलाके में जहां भी कोई बंदर हो, जहां भी कोई गौशाला हो, जो मेरे से बन पाएगा मैं सेवा करूंगा। लेकिन हमारे गांव में, हमारे डैर में, हमारी तहसील, हमारा जिला में पाप नहीं होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। तो ये ताली बजा करके सम्मान करेंगे माता दीन जी पणियार की तरफ से भक्तों 51,000 रुपए, 51,000 रुपए और 200 लोई संतों के लिए, 200 लोई संतों के लिए। एक लोई की कीमत है 565 रुपए, एक लोई की कीमत 565 रुपए। वो लोई दिए संतों को, 1100 रुपए भजन पार्टी को और 500 रुपए नाचने वाले कलाकार को। ताली बजा करके सम्मान करेंगे और 51,000 रुपए मंदिर में। बोले श्री देव नारायण भगवान की। और ये मादीन जी प्रधान, मादीन जी नेता, अगर ते खो तो या कहना 2 शब्द बुलवा दूं के एक बार ताली बजाओ तो जोरदार। थे कया को ना बजाओ हैं, थारो स्टाम मारो कौन से थे नहीं होती तो मैं कह था, और मैं नहीं हुआ था थे कह थी। दोनों पालड़ा बरोबर से, ताली थाने भी बजानी चाहिए, ठीक है ना माँ? बस तो फिर अरे मारी रानी की तो खुश हो रही है। हाँ ये ले, हाँ अब माता दीन जी आपके बीच में 2 शब्द कहने के लिए आ रहे हैं। भाई शांति से बैठ जाओ, या छोटी मोटी स्थिति कौन से, या छोटी मोटी स्थिति मत मानियो। ये वो स्थिति अपने इलाके के अंदर, और जो ये है ना ये बैठी दो न कहे मान लो 2 जेली तो गई टूट, अब नई बनवानी पड़ रही जान। अब वो तो सही सही जी ना कमजोर यह भी को ना, तुम दोनों बरोबर पालड़ा से। दूसरी बात कौन सी कि पैसे से कोई मतलब नहीं होता मादीन जी। एक आदमी का आचार और विचार, भाव, सबसे बड़ा तो तुम्हारे दोनों के अंदर भाव है। चाहे छोटो संत बुलाओ, चाहे बड़ो संत बुलाओ, चाहे छोटो आदमी फोन करे थे फोन में भी ठाओ जो, और उनकी सहायता में मैं तो उसी दानवीर को मानता हूं जो गरीब को साथ देता है। उस दानवीर को नहीं मानता जो गरीब ठाडा के मुंह में ठाडा से व्यवहार करे और ठाडा मंदिर में पैसा दे और गरीब मंदिर में पैसा ना दे। मैं तो उन्हें दानदाता नहीं मानता हूं। मैं तो दान का बामासा उसी मानता हूं जो गरीब मंदिर की सहायता करे और गरीब संत की साथ रहे, गरीब व्यक्ति के सहारो लगाओ, उसी को दानवीर माना जाता है। तो हमारे रामकरण जी जाजोदिया साहब ने बस्सी के अंदर कम से कम भी गरीब सहायता के अंदर 10 लाख रुपए खर्च किया है। 10 लाख रुपए थोड़ा खर्चा नहीं है, 10 लाख रुपए कोई आदमी मां कौन लू मैं। और हमारे जो मादीन जी हैं इनकी तो बात ही क्या है, तो कुबेर को खजानों से तो हाथ दे चर भगवान था कतराए काट लिया उसे। वह खजानों मैंने भी दे दिन, थोड़ा सा दिन पास दे दूं उल्टोई। बहुत बहुत धन्यवाद मासी जी। आज इस दंदोड़ा धाम, इस बालाजी का इस धाम और इन मदन दास जी महाराज ने इस मंदिर को इतना प्रचलित किया, इतना राजस्थान में भी आज इनकी मैं देखता हूं कई बार यूट्यूबर वगैरह इनकी यहाँ पूरी चीजें दिखाते हैं पहाड़ों के ऊपर। काफी जब हरियाणा की तरफ जाते हैं, कोटपुतली, भैरोर, बानसूर, जब भी जहां जाते हैं तो दंदोड़ा धाम के नाम से खोरी प्रसिद्ध हुई है। और इस महाराज ने जब हम पढ़ते थे छोटे छोटे
मैं तो तभी यहाँ आया था और एक बार बीच में और आके गया था, कोई मेरे एक साथी को लेके आए थे यहाँ दर्शन करवाने के लिए। ये कदम का जो आज सभी जगह हम घूम रहे हैं, परंतु कदम के जो पेड़ हैं वो ये दंदोड़ा धाम में ही है और दंदोड़ा धाम एक कदम के नाम से प्रसिद्ध है। इस महाराज के आशीर्वाद से और बालाजी के आशीर्वाद से हम सब संत साधुओं से आशीर्वाद लेते रहते हैं। 25 साल होगी मार्केट से घर घर घूम के हम भी देखे और सर्वे भी करके देखा हमने कि जितने साधु संतों में दया भाव का है, उसी तरीके से हमने भी एक निर्णय लिया कि मैं भी एक ऐसा काम करूं जिससे कि मेरा परिवार और मेरे माता पिता जो अच्छे कर्म किए और कर्म करके मेरे को जन्म दिया और उस बस्ती में जन्म दिया, छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम छाटका गांव रखा गया। और उस छाटका में हम जन्म लेने के बाद में हम बाहर निकल कर देखे तो दुनिया को देखने से पता चला कि धर्म दान क्या चीज होती है। आज दान धर्म करते करते 25 साल से लगातार मैं बालाजी का आशीर्वाद लेता रहा और बालाजी का पीछा मैंने नहीं छोड़ा। कोरोना जैसी महामारी में भी बालाजी के मैं जाता रहा। एसडीएम साहब से भी परमिशन लेके मैंने एक साहब ऐसा काम करो कि मैं बालाजी के मेहंदीपुर जा सकता हूँ या सालासर जा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि मैं परमिशन दे दूंगा, एक सिलेंडर डाल ले जाना और बता देना कि बालाजी सीरियस पोजीशन पे हैं तो उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। वहां गया, मनोहर लाल जी एसएचओ मेरे को गाड़ी को रोक ली, भाई साहब क्या है? भाई बालाजी के जब बोले पट बंद है, आप कहाँ जाओगे, कोई दर्शन नहीं हो रहे। मैं उसके सामने जाऊं, मेरी जितनी भी इस 20 से 22 साल में जो मैं घूम घूम के दुनिया को देखी है वो फाइल मैं पेश करूंगा और एक मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं और केवल एक दान धर्म के नाम पे काम करने जा रहा हूं। उसी दिन मैं बालाजी के सामने प्रण लिया कि महाराज जी मैं 101 मंदिर बनाऊंगा और जो मेरे दादाजी मेरे अच्छे कर्म किए, इस क्षेत्र में उनका नाम था, अच्छे कर्म किए, ईमानदारी और सच्चाई से जी के आज पूरे परिवार का पालन पोषण किया और एक छोटे से गरीब परिवार में हमारे जैसे उसने गाइडलाइन देके गया, तो मैंने उनका भी प्रण लिया कि 101 मूर्तियां भी उनके साथ पधराऊंगा। आज 17 मंदिर बनाकर तैयार कर चुका हूं और 17 मंदिर के अलावा हर जहां भी यही नहीं है, खोरी ओलावास गिरुड़ी यही नहीं है, बानसूर तहसील के बजाय अदर तहसीलों में भी मैं डेली 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य ले रखा था, 56.5 लाख दे चुका, अभी 50,000 रुपए दिए तो 57 लाख रुपए भी इस महीने में खर्च किए मैंने। 31 अगस्त तक मेरा लक्ष्य था कि 1 करोड़ रुपए में दान के रूप में दूं, जो मंदिर बना रहा हूं उसके अलावा मैं कहीं मतलब धर्म कर्म में पैसा खर्च करके आऊं, क्योंकि महाराज ने मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया। आज महाशि जी इस 2 साल के पीरियड में पूरे राजस्थान में आप उठा के देखना, मीडिया टीवी चैनलों को उठा के देखना, एक एमआरडीएस ग्रुप जो जयपुर के अंदर 3रे नंबर पे काम कर रहा है आजकल। मेरे से बहुत पहले लोगों ने काम कर रहे थे, वहां प्रॉपर्टी का फ्लैट विला बना रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे, मार्केट काट रहे थे, फार्म हाउस काट रहे थे, परंतु हमने इस 2 साल के अंदर जो काम किया उस काम का जो टर्नओवर हुआ, जिसको गवर्नमेंट को मैं जो टैक्स दे रहा हूं वो 900 करोड़ का टर्नओवर का टैक्स दे रहा हूं। और आम आदमी के विश्वास नहीं आ रहा, जयपुर के अधिकारी राजनीतिक लोग मेरे से आकर संपर्क करते हैं, भाई साहब ये पैसा कहां से लाए थे? ये पैसा कोई मंत्री का होगा या ऊपर कोई अधिकारियों का होगा या कोई 2 नंबर का पैसा होगा, मेरे को पता नहीं पैसा कहां से आया। मैंने अपना एक ऑफिस खोल के बैठा था और उस ऑफिस में लोगों से संपर्क साधा कि मैं प्रॉपर्टी का काम चालू कर दिया है और लोग मेरे पास ऑटोमेटिक आते रहे। और आज मेरे पास जो सेल्समैन जो कार्यकर्ता प्रॉपर्टी बेचने वाले वो लगभग 16,500 आदमी काम कर रहे हैं। 7,000 कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और 198 गाड़ी मैंने गिफ्ट में दिए उन गरीब लोगों को दिए जिनकी कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते कि मेरे पास साइकिल भी होगी। जो हमारा उन गरीब लोगों को दिया मैंने 198 गाड़ी और 100 गाड़ी अभी इसी गणेश चतुर्थी तक 100 गाड़ी फिर गिफ्ट में देने जा रहा हूं।
और 27 किलो सोना उन परिवारों में भेजा है जिनके गरीब परिवार हैं, जिनकी बेटियों की शादियां हैं, जिनसे मान लीजिए गहनों गोटी की व्यवस्था नहीं बैठ पा रही, उन परिवारों में 27 किलो सोना गिफ्ट में दिया। आज भी मैं जितना धर्म पे देता हूं उतना मेरे पास 10 गुना पैसा आता है। आज यहां खड़ा हुआ हूं मैं, अभी यहां बैठे बैठे इस बालाजी का इतना आशीर्वाद है कि आज मेरी 10 प्रॉपर्टी बिकेंगी। जितना मैं धर्म कर रहा हूं ना, उससे ज्यादा मेरा वहां मालूम काम चल रहा है। बालाजी मेहंदीपुर में पूरा बालाजी की तरफा हुआ, काफी संघर्ष विरोध झेलना पड़ा, पर बालाजी ने मेरे को पूरे बालाजी के आसपास के क्षेत्र के जितनी लोग प्रॉपर्टी बेच रहे थे उतना मैं अकेला बेच चुका। और वहां हर महीने हर बुधवार को मैं भंडारा करता हूं। 3 से 4 हजार लोगों का मैं भंडारा रेगुलर जारी रखता हूं। और हर संडे को खाटू श्याम जी में, और शनिवार को त्रिवेणी धाम के पास में मेरा बिशनगढ़ रोड के ऊपर फार्म हाउस है, वहां मैंने एक बालाजी का मंदिर का निर्माण कर रखा है, शिव परिवार की स्थापना कर रखी है। तो वहां मान लो वहां भी भंडारा मैं रेगुलर चालू रखता हूं। कोई भी मेरे क्षेत्र का या बाहर क्षेत्र का कभी भी खाटू श्याम जाएं तो खाटू श्याम से 4 किलोमीटर पहले मेरा ऑफिस है MRDS के नाम से। किसी को भी पूछ लेना, वहां भी ये काम चलता है। भंडारे जहां भी प्रोग्राम हो रहे हैं, उस प्रोग्राम में जो भी मेरे से सहयोग होता है, सब जानते हैं बानसूर के पास खोरी गांव का है, क्योंकि बाहर खोरी से ज्यादा जानते हैं मेरे को, क्योंकि बानसूर क्षेत्र का एक खोरी गांव का है। हमारे क्षेत्र में लोगों की सोच और चेंज हो रही है। उन लोगों की ये दिमाग में आ रहा है कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हो। राजनीतिक मंच चल चुके, राजनीति मैं कहां करूंगा। 7 स्टेटों में 101 प्रोजेक्ट चालू रहे मेरे। आज 101 प्रोजेक्टों में केवल बालाजी का आशीर्वाद है, और बालाजी ने जो मेरे को दिया आज, वो आप सब लोगों के, इन माता पिताओं की, इन माता बहनों की, इन बुजुर्गों की जो आशीर्वाद रहा, ये मेरे को आशीर्वाद देते रहे। मैं धीरे 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 आगे चलता रहा। कहीं गलती की भी मैंने तो ये लोग मेरे को थोड़ा सा रोका टोकी भी की, और फिर मेरे को वापसी इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से वही दिशा और दशा मेरी आज चेंज करके आपके बीच में, इन मेरे परिवार के बीच में आज फिर खड़ा हुआ हूं। कहीं भी धर्म के नाम पे, ये नहीं कि केवल खोरी के अंदर, धर्म के नाम पे राजस्थान क्या हिंदुस्तान में कहीं भी पैसा खर्च करवा लीजिए। धर्म के नाम पर कहीं भी कोई मंदिर में दान दक्षिणा, जो भी मेरे अनुसार, शक्ति अनुसार, हर क्षेत्र में मेरे पास अगर एक फोन भी कर दोगे तो मैं जरूर पूछूंगा। धर्म के नाम पे मैं डेली रोजाना 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं। अभी तक आज तारीख लगभग 18 तारीख हो चुकी है। 17 तारीख में मासी जी 57 लाख खर्च हुआ। अभी 57 लाख रुपए खर्चा हुआ है। करना कितना? 1 करोड़ रुपया। और 1 करोड़ रुपए मैंने पहले ला के रख दिए थे, ये साइड में रखने की, ये केवल मैं मंदिरों में दान दक्षिणा में दूंगा, और फिर अगले महीने फिर 1 करोड़ दूंगा। लगातार इस बालाजी का आशीर्वाद रहा तो मैं 1 साल तक 1-1 करोड़ रुपया कहीं भी मेरे से खर्च करवा लेना। पूरे क्षेत्र में जहां भी प्रोग्राम हो, कहीं भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, कहीं भी सार्वजनिक प्रोग्राम हो, पर्सनल विशेष के कहीं में कोई कुछ भी नहीं कर पाऊं, किसी को हाथ उधारे नगद में ना दे पाऊं, परंतु धर्म के नाम पे कहीं भी मेरे को बुला लेना, कभी भी मेरे पास फोन करना। अगर मैं नहीं भी पूछूंगा तो मेरे परिवार का कोई भी पनियार परिवार से, इसी छाट का गांव से मेरे पिताजी 5 भाई है, तो 5 भाइयों के परिवार में से कोई भी एक भाई पूछ जाएगा आपके पास, और जो भी हमारे से सहयोगी हो हम सहयोग करेंगे। अभी अगले महीने हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे दादाजी मोठूराम पटेल की हम छाटिया गांव में एक मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, जिसमें हम मासी जी को भी इनवाइट कर रखा है। 5-7 पार्टियां जो भी होंगी उनका सबका हम प्रोग्राम करवाएंगे, और लगभग 50,000 आदमियों का हमारे घर के ऊपर, हमारे दरबार पे। और मेरे दादाजी 28 साल बाद, 28 साल पहले स्वर्गवास में गए थे, और 28 साल के
बाद फिर छाट का गांव में दोबारा उनको मैं स्वागत फिर उसी बस्ती के अंदर फिर उसकी स्थापना करें। और मासी जी आपसे भी निवेदन है कि जहां भी अगर कोई प्रोग्राम और दान धर्म की कहीं भी आवश्यकता पड़े, कोई भी आपके पास फंक्शन आ रहा है, कोई भी प्रोग्राम आ रहा है, तो जहां भी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे नंबर आप ले जाइए और किसी को भी बोलिए कि भाई जैसी मेरी शक्ति होगी वैसे मैं वहां पहुंचूंगा। कहीं भी प्रोग्राम हो, ये नहीं है कि भाई यही रात को ग्वाला से फोन आया साहब हमारे प्रोग्राम है, जरूर पूछेंगे, बिल्कुल पूछूंगा। आज जीण माता के थोड़ा सा ओरले साइड में एक प्रोग्राम चल रहा है, मैं नहीं पूछ पाया क्योंकि बस्ती में आना जरूरी था, तो भी मैंने वहां भी 51,000 रुपए देके भेजे। भाई 51,000 जब चले जाएंगे जब मैं 57.5 लाख की गिनती कर दूंगा। वो अभी 51,000 रुपए लिए नहीं है, दिए नहीं है दान में। जब दान हमारी जेब से निकल के उनके हाथ में चला जाता वो काउंट करते हैं। मासी जी हमारा लक्ष्य है कि 1 साल तक 1-1 करोड़ रुपए खर्च करने का, 11 करोड़ रुपए हम खर्च करने का लक्ष्य ले रखा है। और 11 करोड़ रुपए इस दान दक्षिणा में और मंदिरों में दान देंगे। जो 101 मंदिर बनाएंगे वो हमारी इच्छा से, अभी मेहंदीपुर बालाजी में एक श्याम बाबा का मंदिर बनाया, वहां किरोड़ी लाल जी मीणा जी वहां के टोडा भीम विधायक साहब वो सारे आके बोले भाई साहब कहीं यहाँ सीट चेंज हो रही तो चुनाव लड़ने का मकसद होगा। मैंने उनको एक ही वादा किया, मेरा कोई चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं है। ये श्याम बाबा का मंदिर गांव की इच्छा के अनुसार गांव वाले मेरे को आके बोले, इसलिए मैंने बनाया। मैंने 50 लाख रुपए उस कमेटी को दिया और जमीन भी मैंने दी है वहां 3100 गज, लगभग 1 बीघा जमीन मैं मंदिर के लिए दान की वहां, जिसका जमीन मैंने खरीदी है वहां प्लॉटिंग के लिए 1 करोड़ 21 लाख रुपए बीघा। 1 बीघा जमीन और मंदिर का पूरा निर्माण वो मैंने वहां कर पाया। और यहां भी अगर कहीं आसपास अगर कोई मंदिर का कोई निर्माण हो तो जरूर मेरे को इनवाइट करें। और आज इस पूरी बस्ती और ये सारे मेरे माता बहनें और जो भाई बुजुर्ग जो लोग हैं इनका मेरा मिलने जुलने का, एक दर्शन करने का और एक महाराज जी के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए मैं आज पधारा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम राम। बोले मदन दास जी महाराज की, गोले गुपत दास महाराज की। देखो भक्तों, आपके बीच में जो व्यक्ति आपके मुंह से कह रहा है उसमें राई मात्र फर्क नहीं है, क्योंकि मैंने तो चारों दिशा में आदमी जानते हैं। और मैंने बहादीपुर बालाजी के अंदर एक धर्म का भाई बन रहा है, जाट है, जो आज फिलहाल वो तहसीलदार से रिटायरमेंट हुआ है। मैं उनसे फोन करके पूछा कि यार ये बात यहाँ का प्रोग्राम आयोजन ये बोलिया जन मेरे था हुई को ना, मैं तो साफ खेबा को आदमी से अगर देखो भैया कह रहा था साथ से कह रहा था ही। मैं उसे फोन कर पूछे, बोले भाई साहब उसका तो नाम है मादीन जी पनियार का, तो यहाँ मुख्य बात बोलो हर बुधवार ने तो 2-4-5 हजार आदमी तो खानो खाई से। और आज को ना कहूँ तो 4-5 साल होगी मुझे यार, मैं तो यही बूझ बुझाओ जो। तो इसी प्रकार से मादीन जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप धन्यवाद के पात्र हैं। खाटू श्याम में जो भंडारा चलता है इनका हर द्वितवार को जिसकी लागत है कम से कम भी 6-7 लाख रुपए की, लेकिन है कुंजार देकर भंडारों को कर दिया, खाली फोन आया और पैसा डाल दिया, किसो खत्म। ऊंडे भी मेहंदीपुर बालाजी के तो शनिवार को दिन टल जाए तो दीतवार कौन टले, दीतवार टल जाए तो शनिवार कौन टले, क्योंकि देनी उसी की है इनको। तो वहां जाते हैं, रोक लगाते हैं, उनसे भी इंक्वायरी की तो उन्होंने भी कहा कि मासी जी आज तक कोई बात की ओलमो को ना हो, जो जनता चाहो कि या भोजन बने तो वही भोजन ले, या भी कोना कि यही भंडारो चालो वह भोजन बना वो चावा वही ही भंडारो ले, हर भंडारा ने चेंज करते रहे। इस प्रकार से ताली बजा करके सम्मान करेंगे। और मादीन जी या मदन दास महाराज से या से बिल्कुल गरीब संत है, या गरीब संत बताऊं था कया को से पर्चा तो तगड़ा दे छे, या तो मैं भी पजोख लियो पर्चो तो यहाँ को दे छे अके बूझो मना आमदा नाक दे दे, चाहो तो पांगा पग दे दे, अरे भाई बांझड़ी टापर दे दे, जे कोई मदन दास ने माने तो। अरे ना कह दे मदनियों से जना से लेना देना किन भी विश्वास ही तो बड़ी चीज हो जाए। तो अही बाबा का मंदिर के मायने एक छोटी सी कमी है, जो कमी की बात कहबा की जरूरत को ना। माता दीन जी पनियार की तरफ से भक्तों एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि मैंने मेरी आंखों से देख और काना से सुन ले वह सच्चाई होती है। माता दीन जी पनियार की तरफ से ग्राम छाटकिया में नहीं कोई विधायक है, नहीं कोई सरपंच है,
और नहीं कोई वार्ड पंच हैं, फिर भी उन्होंने अपने खेत में बोर कटवा करके और ठेठ घर घर में पानी पहुंचाया, घर घर उन गरीबों की सेवा कर रहा है जो उसमें कैसे भी व्यक्ति रहते हैं। उनको आज जाकर के पूछे कि भाई ना वाले भाई आग लगा तेरा प्रधान उर्दाना कर विधायक आ गए मार तो मादी नहीं विधायक से बताओ वहां के लिए तो भाई से क्यों जी भाई वही है जब उसको कोई चुनाव से कोई लिंक नहीं है इनका चुनाव से। जितने राजनेता उनको दिमाग से बाहर निकाल दें। मैंने बच्चा की जड़वा करी जना डॉक्टर रोहतास बोले मेरा बाप क्या करेगो चुनाव लड़ेगो कि मैं तो चुनाव कौन लड़ू तो बोले यात्रा आदमी कम से कम 40-45 हजार आदमी कड़ियागा मुझको यार या तो प्यार प्रेम से आगा मेरा बाप मैं तो चुनाव उनाव कौन लड़ू बोले मारो पार्टी साफ कर दियो है मुझको थारो कत्ता ही कौन हुआ है। इस प्रकार से भक्तों जैसा मेरा सिद्धांत है कि अपन कोई चुनाव कौन लड़ना इसी प्रकार से माध्यम जी का भी सिद्धांत आप ये मत सोचना कि चुनाव के लिए पैसा खर्च कर रहा है गुआलम के लेन देनो के नीम का थाना के लेन देनो खर्च करे तो अपना गांव कमाई करे लेकिन इनका खुली है कि कहीं भी मेरे से मंदिर में पैसा लगवा लो तो मेरी कहवा को मतलब एक से अरे मदन दास जी कहां से ना जना ये ज्यादा तो जांगल रे यादव बस ही और फिर किमिची खुमार सा तो ये आवाना जना दो दी थोड़ो सो अरे पतो पड़े कि या कुण के बना दियो तो एक अशोक सुंदर गेट बना दे बाबा मदन दास जी के डूंगरी के तले तो वह बेड़ो पार हो जाए। ताली बजा करके सम्मान करें मादीन जी पनिहार की तरफ से। 2025 का मेला में तुम आओगे तो गेट के द्वारा आओगे जो मदन दास जी का गेट बनेगा आपके डूंगरी के नीचे फरवा में अकबरोड़ो चक्रू जी अरे यार क्या की छोटी मोटी बात करी जोड़ा को आंगनों में पड़ जाएगा। उठाओ सब ख्याल अम्माद ने सब ख्याल उठाओ तू तेरा करवा तो लीजिए और काम ठीक। माता दीन पनियार की तरफ से तेरी पूरी तहसील में घूमे आ जाए सो सुंदर मंदिर शंकर को बनाकर तैयार कर दे और बोल पूरा बाउंड्री तू तेरे लगवा तो लीजिए झूठ नहीं झूठ राई माता नहीं शंकर का मंदिर वो सुंदर मंदिर बनवाएगा ये मैं वादा से कहता हूँ। कारीगर तेरे जच्चे जिंदा को लिया ऑल राउंड कारीगर कहीं का भी लिया मेरा कमेटी से निवेदन है और इतना नपाना दे दो जिसके ऊपर शंकर भगवान का मंदिर के ऊपर बैठ कर 200 आदमी विश्राम कर सके। इतना लंबा चौड़ा मंदिर बनवा करके माता दीन जी पनिहार की तरफ से तैयार मिलेगा आपको। अरे तालिका कौन बाजरी और अठा अभी देखा नहीं तुम बात दिन को अठा दूर अठा सब खाने मंदिर बनवा मंदिर में लागत लागेगी और मिलाओगे और मंदिर में मंदिर शंकर का मंदिर के लिए खाली शंकर का मंदिर के लिए 11 लाख रुपए मादीन पनियार की तरफ से 11 लाख रुपए मादीन पनियार की तरफ से 11 लाख रुपए बोलिए शंकर भगवान की। अब ऐसी बत्ती और क्या चाहो बोल हाँ तो बता दिया तू ना बोल के चाहो तो बता खड़ो और आशीर्वाद दे दे गुरु जी अजी गुरु जी आशीर्वाद दे दे हाँ आशीर्वाद दे ये बात हुई। ताली बजा करके सम्मान करेंगे माता दीन पनियार की तरफ से शंकर का शिवाला के लिए लेकिन दूसरा को नाम नहीं होना चाहिए। रुपया लागे तो और मांग लीजिए क्यों जी रुपया और लागे 1,50,000 तो और मांग लीजिए नहीं 11 लाख रुपया हम तो वह मंदिर बनोगे जिन दुनिया देख बाटे क्यों जी। ताली बजा करके सम्मान करें बोलिए शंकर भगवान की बोलिए देव महाराज की। ये 11 लाख रुपए मादीन पनियार की तरफ से 11 लाख रुपए दंधोड़ा धाम में कदम का पेड़ के सारा लेकर के बाबा का मंदिर बनाएंगे शंकर भोला का जो शंकर भगवान का अंश है कौन हनुमान जी। जब रामचंद्र भगवान ने विष्णु ने जार बोले तूने उतार लेना पड़ोगो बन उतार लूंगो बन 3 वन थन 7 साल में पड़ोगो बोले क्या क्या रूप में सुनो। जब कहता है कि मेरे जामवंत तो ब्रह्मा जी तू बनेगो
और शंकर ने बोला हनुमान तू बना गो, तो उनका मंदिर की खातर तो भाग्यो भाग्या होगो और उनका तो दड़ा छंड बनाओगो जो